नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, प्रधान सचिव ने कहा कि प्रमाण पत्र सत्यापन के नाम पर सहायक अध्यापकों का मानदेय रोकने वाले प्राधिकारियों पर अविलंब कार्रवाइयां होगी। जामताड़ा में अपनी मांगों को लेकर प्रशिक्षित सहायक अध्यापक लगातार आंदोलन कर रहे। सहायक अध्यापकों का कहना है कि प्रमाण पत्रों के जांच के नाम पर प्राधिकारी आनाकानी और तानाशाही रवैया अपनाते हुए जांच को लटकाने का कार्य कर रहे। ऐसे भ्रष्ट प्राधिकारियों को विभाग अपने स्तर से पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करे। साथ ही सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूल बुक को संशोधित किया जाए। पारा शिक्षकों ने EPF 4% वार्षिक वृद्धि सेवा पुस्तिका आकलन की परीक्षा अनुकंपा को लचीला कर मृत सहायक अध्यापकों के परिजनों को अनुकंपा का लाभ सीटेट को रूल बुक में शामिल करने और अप्रशिक्षित और NC प्रशिक्षित को आकलन परीक्षा में शामिल करने के साथ NC प्रशिक्षित को 2019 एरियर भुगतान के साथ बढ़ा हुआ मानदेय यथाशीघ्र लागू करने की मांग की। अगली खबर, सीटेट को मिले जेटेट के बराबर मान्यता, अभ्यर्थियों ने की झारखंड मुख्यमंत्री से मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आगामी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के समतुल्य मान्यता देने का अनुरोध किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आप सभी की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए नियम संगत प्रक्रियाओं के तहत आपकी मांगों और समस्याओं पर राज्य सरकार विचार करेगी। अगली खबर, अब विदेशी भाषा में बात करेंगे। झारखंड के बच्चे सरकारी स्कूलों में शुरू की गई योजना। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को जर्मन भाषा सिखाया जाएगा। सरकार ने फिलहाल रांची के 3 सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा की क्लासेस शुरू की है। रांची के पांड्रा हाई स्कूल, तिलरी हाई स्कूल और बरियातू स्थित GMS हाई स्कूल में इसकी शुरुआत की गई। आगे राज्य भर के स्कूलों में जर्मन भाषा की पढ़ाई की योजना है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे विदेशी भाषा में बात करते नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने कोलकाता स्थित मैक्स मुलर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत 3 महीने के लिए बच्चों को हफ्ता में 1 दिन जर्मन भाषा बोलना सिखाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 1932 का खतियान एवं 27% आरक्षण होगा लागू। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के सबसे अनुभवी मंत्री और शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा एवं आजसू दुरंगी नीति पर चलती है। सदन में जब हेमंत सोरेन 1932 का खतियान एवं OBC का आरक्षण 27% लागू करने की बात कह रहे थे, तभी सभी विधायक भाग गए। परंतु सरकार ने तय कर लिया कि हर हाल में 1932 लागू होगा एवं पिछड़ों को 14 से 27% आरक्षण किया जाएगा। अगली खबर, दुमका के बाद गढ़वा में हाथापाई के बाद हिंदू युवक पर पेट्रोल डालकर जलाया, बुरी तरह झुलसा युवक। झारखंड से पेट्रोल डालकर जलाने का एक और मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ के गढ़वा जिले में एक हिंदू युवक दीपक सोनी को पेट्रोल डालकर जला दिया गया और इसका आरोप कसमुद्दीन नामक एक शख्स पर लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि दीपक सोनी और कसमुद्दीन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। फिर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच हाथापाई हुई। आरोप है कि बाद में कसमुद्दीन ने दीपक सोनी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। पेट्रोल डालकर हिंदू युवक को जलाने की घटना पर गढ़वा जिले के नगर उटारी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि हाथापाई के बाद एक युवक को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया है। मामले की छानबीन की जा रही। और झारखंड में 11 से 13 तक होगी भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दिखेगा असर। झारखंड में भी बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिल सकता है और इससे बने निम्न दबाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इसका असर कल यानी रविवार से देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्से में 11 से 13 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक इसका असर बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, खूंटी, पलामू, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। अगली खबर, झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन ली जाएगी छात्रों की समस्या, निर्देश किया गया जारी। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं और उनकी शिकायतों को जानने के लिए स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम बनाया जाएगा। इसे चांसलर पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों की शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हो पाएंगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर सभी विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस सिस्टम के आधार पर छात्रों की मिलने वाली शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाइयां की जाएगी। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं और उनकी शिकायतों को जानने के लिए स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम बनाया जाएगा। अगली खबर, देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा का पलामू में मार्च होगा। इनकलाबी नौजवान सभा का 2 दिवसीय 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन स्थानीय टाउन हॉल में अब शुरू होगा। इनकलाबी नौजवान सभा का मुख्य मुद्दा रहेगा देश में बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या से बढ़ती बेरोजगारी, और इसको लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है।
अगली खबर, रामगढ़ के गोला में जंगली हाथियों ने ग्रामीण की पटक कर ले ली जान। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के बेटुल कला पंचायत के पतरातू गांव निवासी सावन महतो को जंगली हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला। बताया जाता है कि सावन महतो शाम करीब 6 बजे अपने घर से हारू बेरा गांव जाने के लिए निकले थे। इसी क्रम में सरला कला के बागलतवा के समीप अंधेरे में अचानक हाथियों का झुंड उनके पास पहुंच गया। इसके बाद एक हाथी ने उन्हें पटक कर मार डाला। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। अगली खबर, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सत्र 2022-23 के चुनाव की सभी तैयारी पूरी कर ली गई और मतदान कडरू स्थित चैम्बर भवन में होगा। आम सभा के उपरांत दोपहर 2 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। यह दूसरी बार है जब 2 दिनों का मतदान होगा। ऐसी व्यवस्था रांची से बाहर की व्यवसायी सदस्यों की सुविधा को देखते हुए किया गया है। अगली खबर, देश की जानी मानी कुश्ती खिलाड़ी पविता फोगाट पहुंची झारखंड। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन लोहरदगा पहुंची दंगल गर्ल अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बबीता फोगाट ने युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया और कहा कि किसी भी खिलाड़ी को हार या जीत के रूप में खेल को नहीं लेना चाहिए। खेलना ही महत्वपूर्ण है, परिणाम चाहे जो भी हो। हमारा प्रदर्शन और हमारा अनुशासन हमें आगे लेकर जाता है। ये भी कहा कि नशा करना ही है तो खेल से करो, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगली खबर, रांची में 2 बार दुष्कर्म के बाद युवती 4 महीने की गर्भवती हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने के लिए रिम्स निदेशक को मेडिकल बोर्ड का गठन करने के लिए कहा है। वर्ष 2018 में पहली बार दुष्कर्म हुआ था। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला निचली अदालत में लंबित है। कुछ माह के बाद उसके बाद दोबारा फिर से दुष्कर्म किया गया। फिलहाल वो 28 सप्ताह की गर्भवती है। उसकी जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराई गई थी। पीड़िता ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए कोर्ट से गर्भपात करने की गुहार लगाई थी। अगली खबर, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी की बैठक 14 को होगी। पहले यह बैठक 9 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन अब यह बैठक 14 सितंबर को होगी। इस बैठक में पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के अलावा समग्र शिक्षा अभियान के कई कार्यक्रमों के संचालन को लेकर निर्णय किया जाएगा। और इधर प्रखंड से लेकर जिला और मुख्यालय में कार्यरत परियोजना कर्मी मानदेय बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बैठक के एजेंडे में इसे शामिल नहीं किया गया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के सलाहकार पिंटू फिर से लपेटे में। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से ईडी फिर से पूछताछ कर सकती है। मनरेगा घोटाला एवं अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने पूर्व में भी पिंटू से पूछताछ की थी। सूचना है कि ईडी की टीम ने पिंटू को एक बार फिर से समन किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर आई नई आफत। भाजपा के समरी लाल पर भी संकट है। रांची के कांके से भाजपा विधायक समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने और झारखंड में उनकी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करने की शिकायत पर कार्रवाई तेज है। इससे उनकी विधायकी पर भी तलवार लटक रही और अब भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन के निर्वाचन का मामला उछाल सकती है। जामा की विधायक सीता सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है और वह उड़ीसा से ताल्लुक रखती है। भाजपा की दलील है कि अगर समरी लाल पर अन्य राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होने की वजह से कार्रवाई हो सकती है तो सीता सोरेन का निर्वाचन भी इसी के दायरे में आएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले में राजभवन की चुप्पी है बरकरार। अभी और भी करना होगा इंतजार। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मामले में निर्णय इस सप्ताह होने की उम्मीद नहीं है। राज्यपाल रमेश बैस ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। साथ ही इस मामले में राजभवन की चुप्पी अभी बरकरार है। राज्यपाल रमेश बैस 6 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद रांची लौट चुके हैं, लेकिन अभी निर्णय नहीं हो पाया। अगली खबर, हेमंत सोरेन रहेंगे कि जाएंगे। राज्यपाल ने बढ़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा की टेंशन। झारखंड में 15 दिन से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर अधरने की स्थिति बनी है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर से वर्तमान सियासी हालात के लिए भाजपा पर ठिकरा फोड़ते हुए राजभवन पर निशाना साधा। मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 15 दिन बीत चुके हैं, अब राज्यपाल को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। चुनौती भरे लहजे में कहा कि राज्यपाल स्थिति स्पष्ट कर दें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के बेसैले मानसिकता से लोकतांत्रिक तरीके से निपट लेगी। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन के बाद भाई बसंत सोरेन की विधायकी भी खतरे में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद उनके भाई और दुमका से विधायक बसंत सोरेन की विधायकी का मामला भी राजभवन पहुंच गया है। सूत्रों की माने तो ईसीआई ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को बसंत सोरेन की अयोग्यता के संबंध में पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले 25 अगस्त को ही निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता पर अपना फैसला झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दिया था, जिस पर 17 दिन के बाद भी राज्यपाल की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगली खबर, झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों को मई से ही पोषाहार की राशि नहीं मिली है। बच्चों की थाली में है सिर्फ खिचड़ी चोखा, तो कहीं बंद हो चुका है पोषाहार। झारखंड में कुपोषण मिटाने के नारे के साथ 2 सितंबर से पोषण जागरूकता
रथ निकाला गया है। यह हर जिले के प्रखंडों में घूमकर बच्चों को पोषण युक्त भोजन देने का प्रचार प्रसार कर रही है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, सहायिकाओं, सेविकाओं और आम लोगों को शपथ भी दिलाई जा रही और इसका कारण है कि राज्य में कुपोषण की स्थिति भयानक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की कुपोषण रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 5 वर्ष से कम उम्र वाले 36,64,000 बच्चे में से 42% यानी 15 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। अगली खबर, झारखंड के लातेहार में वन माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने छेड़ी जंग, जंगल को बचाने के लिए करेंगे बड़ा काम। झारखंड के लातेहार जिले में पिछले काफी समय से वन माफिया जंगलों की कटाई कर वन उजाड़ने में लगे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं और प्रशासन इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा। वहीं दूसरी तरफ वन माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने अभियान छेड़ दिया है। ग्रामीणों के द्वारा जंगलों को बचाने के लिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। दरअसल वन माफियाओं के द्वारा जंगलों की कटाई की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण जंगल की सुरक्षा के लिए निगरानी कर रहे हैं। लातेहार वन प्रमंडल खैरा गाँव के ग्रामीणों के द्वारा यह नियम बनाया गया है कि सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर 24 घंटे पेड़ों की हिफाजत करेंगे। जहां पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ चुकी है, वहीं वन माफिया अपने मतलब के लिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के जामताड़ा जिले के करमाटाड़ थाना क्षेत्र के सतुआ टाड़ गांव की एक विवाहिता ने गांव के 4 युवकों जिसमें इरफान अंसारी, अब्दुल अंसारी, इफ्तिकार अंसारी और मेराज अंसारी के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला करमाटाड़ थाना में दर्ज किया गया है। पीड़िता की माने तो आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 महीने तक दुष्कर्म करता रहा और बाद में वीडियो वायरल भी कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 महीने पूर्व पीड़िता को घर में अकेला देकर गांव का ही इरफान अंसारी घर में घुस गया और दुष्कर्म किया। पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। इस दौरान आरोपी इरफान अंसारी ने वीडियो भी बना लिया। कुछ दिन तक वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल भी किया है। अगली खबर, तस्करों के चंगुल से मुक्त झारखंड के 996 बच्चों को दिलाना होगा उनका अधिकार। झारखंड में वर्ष 2019 से 2022 के बीच 996 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया गया। इनके संरक्षण एवं बाल अधिकार से जुड़े मुद्दों पर समाज को जागरूक करने की जरूरत बताई गई है। झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था की निदेशक राजेश्वरी बी ने कहा कि राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर बच्चों के लिए निर्धारित नीतियां धरातल पर उतारने का प्रयास भी किया जा रहा।